हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से 14 चैप्टर है और इसके हमने फर्स्ट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लास्ट वीडियो में मींस इस चैप्टर की जो लास्ट वीडियो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जिसमें हम नेक्स्ट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 21 से लेकर 30 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो सारे क्वेश्चन सीखने के लिए, समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर देखना है डियर स्टूडेंट्स। तो आपका 21st क्वेश्चन क्या है? द मीडियन ऑफ द डाटा। जब आपने किसी भी डाटा की मीडियन फाइंड करनी है बेटा, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। कभी भी आपने इस चीज को भूलना नहीं है कि जो गिवन डाटा है दैट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट ये चीज आपने याद रखनी है हमेशा, arrange the data in ascending order। ये अगर आप भूल गए तो आपका जो मीडियन का कंसेप्ट है वो गलत हो जाएगा। तो आपने पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना। तो जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन आपकी 22, उसके बाद मुझे लग रहा है 34, फिर आपकी 39, ये तो आप भी देख सकते हो सारे बच्चे बड़ी आसानी से, 54, 54, 56, 68, 78 एंड 84। तो अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n यहाँ पे 10 है। n मींस आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो 10 है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इफ n इज इवन। ये चीज आपने याद रखना है कि अगर n हमारा इवन हो तो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो आपके सामने है, n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, जो आपकी ऑब्जर्वेशन हैं n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है सब बच्चों ने, ओवर 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है। n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन का मतलब n आपका 10 है, तो 10 अपॉन 2 कितना हो गया? 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन ओवर 2। अब हम जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें हम 5th ऑब्जर्वेशन एंड 6th ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कौन सी है। 5th ऑब्जर्वेशन आपकी है 54, 6th ऑब्जर्वेशन भी आपकी है 54। तो जो आपका आंसर होगा दैट इज 54 प्लस 54 बाय 2। तो इसका आंसर आ गया 108 बाय 2, दैट इज अगेन 54। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। तो मीडियन ऐसे फाइंड करनी है हमने। तो अभी हम आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखना। फॉर ड्राइंग ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी प्लॉट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट्स, मीन जो उनके वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, लेकिन जो उनके एब्सिसस होते हैं मीन एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा क्लास मार्क्स की क्लासेस के क्लास मार्क्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। मान लो मैंने एक छोटा सा ये क्लास इंटरवल 3 ले लिए कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 5 7 3। मान लो ये फ्रीक्वेंसी है और कोई मुझे कहे कि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ, तो मुझे सबसे पहले ये क्लास इंटरवल्स जो दिए हुए हैं यहां से मुझे क्लास मार्क्स निकालने पड़ेंगे। आपको पता है कि क्लास मार्क्स क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। इस मेथड से हम क्लास मार्क्स निकालते हैं, ये आपको सभी बच्चों को पता है। तो 20 प्लस 30 बाई 2, ये आ गया आपका 25। तो आपके पॉइंट्स कौन से बन गए? 5,5 पहला पॉइंट, 15,7 दूसरा पॉइंट, 25,3 तीसरा पॉइंट। इसका मतलब ये जो 5 है, 15 है, 25 है, ये क्लास मार्क्स हैं। क्लास मार्क्स किसके? ऑफ क्लासेस, जो आपको क्लासेस दी हैं तो ये अब्सिसा होते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा सी। अब हम आगे 23rd क्वेश्चन पे। तो 23rd क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे, अगेन हमने मीडियन फाइंड करनी है गिवन डाटा की। तो फिर मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। जब आप इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स बाद में काउंट करेंगे, पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ गया। ओके, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी कितनी है? वो 9 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो इफ n इज ऑड, अगर n आपका ऑड है
तो फिर मीडियन क्या होगी? तो मीडियन का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जितना आपका n है n+1/2, ये आपकी ऑब्जर्वेशन जो होगी वो आपकी मीडियन होगी। मींस n 9+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो 9+1 10/2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब कई बच्चे यहाँ पे 5 ही लिख देते हैं, उन्होंने फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कहा, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अगर आप डाटा में देखोगे वो 6 है, तो आपकी जो मीडियन आ गई वो 6 आ गई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन विल बी 6 एंड हाउ वी कैन फाइंड। तो आपका आंसर आ गया सी। तो ये 23rd क्वेश्चन है जिसका आंसर है आपका सी। अब हम आगे 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि आपने मॉड फाइंड करना है। देखो मॉड सबसे आसान माना जाता है, इसमें आपने देखना होता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार है। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार होगी वो क्या होता है, गिवन डाटा का मॉड होता है। अब आप ध्यान से देखो 15 एक बार आ गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो इसका मतलब मॉड 15 आ गया। क्योंकि कोई भी नंबर 5 टाइम्स नहीं आ रहा, ओनली 15 एक ऐसा नंबर है जो 5 टाइम्स आ रहा है, तो आपका आंसर आ गया बी। तो मॉड आ गया 15। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ गए। इन ए सैंपल स्टडी ऑफ 642 पीपल, सो टोटल ऑब्जर्वेशंस, जो आपकी टोटल ऑब्जर्वेशंस होगी, मतलब जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो है 642। इट वाज फाउंड दैट 514 पीपल हैव अ हाई स्कूल सर्टिफिकेट। तो पीपल हु हैव हाई स्कूल सर्टिफिकेट, पीपल हैविंग हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, वो है 514। तो आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है टोटल में से। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 514/642। तो ये आपका आंसर होगा। इसको आप डिवाइड करके देखना, जब आप डिवाइड करोगे योर आंसर विल बी 0.8। तो आपका आंसर आ गया डी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि 19 to 36 मंथ्स जो चिल्ड्रन है 300 टोटल 364। सो टोटल चिल्ड्रन जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, सर्वे किया गया, वो 364 हैं। इट वाज फाउंड दैट 91 लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स को कितने बच्चे लाइक करते हैं, वो हैं 91। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे चिल्ड्रन हु लाइक, आप लिख लेना इस चीज को, चिल्ड्रन हु लाइक पोटैटो चिप्स, वो 91 है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कितने ऐसे हैं जो पोटैटो चिप्स को लाइक नहीं करते। ठीक है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो पोटैटो चिप्स को लाइक नहीं करते। तो आप यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन जो स्टूडेंट्स, वैसे यहां पे चिल्ड्रन आएगा, हु डू नॉट लाइक चिप्स। ओके, तो आप 364 में से 91 माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 273। तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है आपने, डू नॉट लाइक चिप्स, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, 273/364। तो जब आप इसकी कटिंग करोगे तो योर आंसर विल बी 0.75। मींस वो बच्चे जो चिप्स को लाइक नहीं करते वो 273 हैं। तो आपका आंसर आ गया 273/364। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। इन ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स आर रिकॉर्डेड। 10, आप पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो, आप कितना आएगा, 10 + 13 23 + 12 35। तो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 40 बच्चों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ए ब्लड ग्रुप वाले 10 बच्चे हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले 13 हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले 12 हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले 5 हैं। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी हैज ब्लड ग्रुप बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये हम देखना चाहते हैं। तो बी ब्लड ग्रुप 12 बच्चों का है, टोटल 40 है, तो आपका आंसर आ गया 12/40।
अब इसको अगर आप 4 के टेबल पे कट करोगे तो योर आंसर विल बी 3/10। तो आपका आंसर 3/10 सी ऑप्शन आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। उसके बाद हम आगे 28th क्वेश्चन पे। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 1000 टाइम्स। अब देखो 2 बार हेड आया, मतलब 2 बार हेड आए 200 टाइम्स, एक बार हेड आया 550 टाइम्स, कोई हेड नहीं आया मींस दोनों बार टेल आई 250 टाइम्स। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन द प्रोबेबिलिटी फॉर एट मोस्ट वन हेड। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बच्चों आपके लिए। एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक हेड होने का मतलब कि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। एट मोस्ट वन हेड का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। तो इसका मतलब 550 प्लस 250 इन दोनों का सम आएगा ओवर टोटल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 800 अपॉन 1000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरोस कट गई, 8/10 रह गया। 8/10 को कट करोगे 4/5 आपका आंसर आएगा। और इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या थी? एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। जैसे आपको टीचर कहे कि आपके पास 50 रुपए से ज्यादा रुपए नहीं होने चाहिए आपकी जेब में, तो इसका मतलब 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम तो हो सकती है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। हो सकता है आप कोई भी रुपए ना लेके जाओ स्कूल में, जा क्लास में। ओके, तो 28th क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे 29th क्वेश्चन पे। 80 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 80 है। फ्रॉम ए लॉट एंड देयर लाइफ टाइम इज रिकॉर्डेड टू फॉर्म ए फ्रीक्वेंसी टेबल। मतलब वो बल्ब जो है उसकी एज कितनी है, कितने घंटे वो चलता है। 300 घंटे चलने वाले 10 बल्ब हैं, 500 घंटे चलने वाले 12 हैं, 700 घंटे वाले 23 हैं, 900 घंटे वाले 25 हैं और 1100 घंटे चलने वाले बल्ब 10 हैं। वो कहते हैं वन बल्ब इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स लाइफ इज 1150 आवर्स। प्रोबेबिलिटी दैट लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज 1150 आवर्स। तो ज्यादा से ज्यादा बल्ब 1100 घंटे चलने वाले 10 बल्ब थे, तो इसका आंसर आएगा 0/80। तो आंसर विल बी 0। इसका मतलब ऐसा कोई भी बल्ब नहीं है जिसका लाइफ टाइम 1150 आवर्स हो। ओके, तो इसका आंसर आएगा 0। तो ये सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो 30th क्वेश्चन है वो 29th क्वेश्चन का ही रेफरेंस देके बनाया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द लॉट हैज लाइफ लेस देन 900 आवर्स। ठीक है, लाइफ लेस देन 900 आवर्स, 900 घंटे से कम हो उसकी लाइफ। तो देख लेते हैं कि 900 घंटे से कम वाले कितने हैं। 23 प्लस 12 कितना हुआ? 23 प्लस 12 35 प्लस 10 45। इसका मतलब 45 बल्ब ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम 900 घंटे से कम है। तो आपका जो आंसर आना चाहिए दैट विल बी 45/80। और जब आप इसकी कटिंग करोगे 5 के टेबल पे तो 9/16 आपका आंसर आ गया। तो आपका जो सही आंसर आ गया वो डी आ गया। तो हमने स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस को हमने आज कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपने समझना है और लाइक और शेयर जरूर कर देना आपने। ओके, थैंक यू वेरी मच।